हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 9 पद्यखंड पाठ 6 पुनर्मिलन, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इससे पहले मैंने पाठ 5 तक पद्यखंड के जितने लेखक थे, उससे पहले जो गद्य खंड के लेखक थे सभी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आप लोग नहीं पढ़े हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही क्रम हर वीडियो में बताते हैं। इसमें भी बताएंगे कि आपको सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ना है, फिर जीवन परिचय और फिर प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, पहली हेडिंग आपकी होगी संक्षिप्त जीवन परिचय की। चलिए संक्षिप्त जीवन परिचय में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी। इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान काशी, यानी इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम तो देवी प्रसाद साहू। इनकी भाषा खड़ी बोली और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनका जन्म 1889 ईस्वी, इनका जन्म स्थान तो काशी, पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू, इनकी भाषा खड़ी बोली और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। अगर बात की जाए इनके टोटल आयु की तो 37 एक 48 साल इनके टोटल आयु रही। ठीक, तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप इतने में निपटा देंगे, यानी इतने में इनका जीवन परिचय आप लिख करके खत्म करेंगे। अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। ये तो रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आप लोग हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, आज मैंने इनकी विशेषता लिखना भूल गया, टाइप करने में मुझसे मिस्टेक हो गई। आप लोग इनकी विशेषता के रूप में लिख सकते हैं कि छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसके आगे इतनी लाइन नोट कर लीजिएगा, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले। ठीक, उसके बाद लिखेगा कि छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। जब जयशंकर प्रसाद जी बाल्यावस्था में थे, यानी जब जयशंकर प्रसाद जी बाल्यावस्था में थे, तभी इनके पिताजी का निधन हो गया। इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा का उचित व्यवस्था की थी, यानी इनके जो पिताजी थे इनकी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया था। परंतु उनकी मृत्यु के उपरांत या बाद तो प्रसाद जी का शिक्षा का क्रम नियमित रूप से चल नहीं सका, क्योंकि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो घर का सारा बोझ इनके ऊपर आ गया, जिसके कारण प्रसाद जी की जो शिक्षा का क्रम था वो नियमित रूप से चल ना सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। बाद में घर पर ही रह करके इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान स्वयं से ही प्राप्त किया। प्रसाद जी ने जीवन में अनेक विपत्तियों को सामना किया, यानी प्रसाद जी के जीवन में अनेक विपत्तियां आईं। प्रसाद जी ने 3 विवाह किया, परंतु तीनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया, उनका इंतकाल हो गया। यानी कि इनको 3 विवाह करना पड़ा, तीनों विवाह किए परंतु इनकी तीनों की तीनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार ये अनेक चिंताओं में डूब गए। इनकी पत्नियों का देहांत हो गया, पिताजी भी नहीं रहे, घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, तो इन सब के कारण ये चिंताओं में डूबे रहे। और चिंताओं में डूबे डूबे कुछ दिन बाद इनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। टीबी जो आजकल बीमारी फैलती है उसी को पहले क्षय रोग कहा जाता था, हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। तो इनको क्षय रोग हो गया है, क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु सफल ना हुए, क्योंकि उस समय टीबी का उतना इलाज ना रहा होगा, तो ये सफल ना हुए। और अंत में सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। यानी कि 1937 ईस्वी में माता शारदा का यह दुलारा पंचतत्व में विलीन हो गया। मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अभिन्न योगदान प्रदान करके अपना नाम अमर कर गए। मात्र 48 वर्ष में ही जयशंकर प्रसाद जी के नाम से छायावाद या प्रसाद युग चलने लगा था। तो ये होता है कम उम्र में अच्छा नाम कमाना।
इनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ भी आईं, उनका भी सामना किया। इनके पिताजी का इंतकाल हुआ जब ये छोटे थे। इनकी 3 पत्नियों का देहावसान हो गया। इन सब समस्याओं को झेलते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अभिन्न योगदान प्रदान किया। अब इनकी बात की जाए रचनाओं की, तो इन्होंने लगभग 27 कृतियों की रचना की थी, जो आपके सामने है। मैंने 27 में से लगभग 20 रचनाएं इनकी लेकर आया हूं। आपको 20 याद नहीं करनी है, आप लोग इसमें से 5 याद कर लीजिएगा। बट मैं आपके ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए मैंने 20 रचना लिखी है। मैं लिखता तो 27 की 27 पूरी लिख देता मैंने, लेकिन 2-4 रचनाएँ छोड़ दी हैं। आपको 20 रचनाओं में से 5 रचनाएं याद करनी है। आप लोग 5 रचना याद कीजिए। आपके सामने मैं एक बार क्रम से 20 रचनाओं का नाम पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। इनका रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख। उसके बाद इनकी रचना है कल्याणी, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, कंकाल, तितली। और इनकी रचना है इरावती अपूर्ण, प्रतिध्वनि। इनकी रचना है इरावती अपूर्ण, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, कामायनी। और इनकी रचना है एक आंसू। यह इनकी बहुत ही अच्छी रचना है और एक इनकी महाकाव्य है कामायनी। तो इस प्रकार से इनकी 20 रचनाएं हैं। आप लोग को एक बार दिखा देते हैं इनकी 20 रचनाएं। इनमें से आपको अगर याद करना हो तो आप इनमें से क्रमशः इस प्रकार से याद कीजिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अगर आपको उनकी रचना याद करनी तो आप इस प्रकार चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, कल्याणी, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, कामायनी, आंसू। बात की जाए आंसू जो इनकी रचना है, इनके काव्यकृत रचना है। और बात की जाए कामायनी की तो इनका एक महाकाव्य है। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। उसके ऊपर जो इनकी रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह सब इनका नाटक था। तो मैं आपके सामने सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा हम जो इनकी काव्यकृति है आंसू, मैं आंसू की आपके सामने 2-4 पंक्तियाँ गुनगुना देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। इन्होंने आंसू जो पंक्ति थी वो कैसे लिखी थी। तो आंसू पंक्तियाँ हैं, आंसू की कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। ये तो इनकी कुछ मैंने मुश्किल से 4-5 लाइन लिखी। उनकी कविता बहुत लंबी है, मैंने आपको गुनगुनाने के लिए, आपको सुनाने के लिए बता दिया। इसमें करुण रस है इस रचना में, जो उनकी रचना है आंसू। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा मैं जो आपको सुनाया। मैं कभी आपको इनकी पूरी रचना सुनाऊंगा। अगर आपको पूरी इनकी रचना सुननी होगी तो आप लोग सर्च कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसको अच्छे से गायन किया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं अगर आपको रुचि होगी तो। नहीं तो मैंने इतना गुनगुना दिया है, आप लोग इसमें से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी रचना रही आंसू। मैंने 20 रचना लिखा, अब इसमें 5 को भी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इनका यह रहा जीवन परिचय। आप इतना ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका चैनल तो पता ही है, दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जा कर के आप इसकी PDF, पीछे लिख दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं PDF, वो टाइप मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। चलिए चलते चलते आपको एक हंसने वाली इमोजी बना करके आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि मैं इसको इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग बोरिंग ना हो, आराम से पढ़ें, क्योंकि हिंदी विषय बहुत अच्छा विषय है। हिंदी को गा गा कर पढ़ेंगे तब हिंदी पढ़ने में मज़ा आएगा, आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ये रहा मेरा यार, जिगरी यार, आप लोग को देखकर ये हंसता है और आप लोग इसको देखकर हंसिएगा। चलिए हम आज का वीडियो को समापन करते हैं, फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।